बेकरी स्टाइल फ्रूट केक बनाते हुए सारे फ्रूट्स केक पैन की बेस में बैठ जाते हैं, पूरे केक में इवनली स्प्रेड नहीं होते। ये है इस केक का असल प्रॉब्लम। तो आज मैं आपके साथ बेकरी स्टाइल फ्रूट केक की एक परफेक्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ, परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ, जिससे आपका ये मसला भी हल हो जाएगा। सारे फ्रूट्स पूरे केक में इवनली स्प्रेड होंगे और आप बेकरी से कई गुना बेहतर, कई गुना मज़ेदार फ्रूट केक घर में ही तैयार कर लेंगे। बस उसके लिए शर्त यही है कि आपने रेसिपी को या केक बैटर बनाने के मेथड को कंप्लीट फॉलो करना है और इंग्रेडिएंट्स की मेजरमेंट्स भी बिल्कुल परफेक्ट लेनी है। इसलिए आपने वीडियो को बिना स्किप किए देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले इस केक के लिए यहाँ पर हम केक टिन को प्रिपेयर कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक लोफ केक पैन लिया है, जिसकी लंबाई 10 इंच, चौड़ाई इसकी 4 इंच, जबकि गहरा ये 3 इंच है। अब इस केक पैन के अंदर हमने इस तरह से अच्छी तरह से हर तरफ बटर की एक थिक सी लेयर अप्लाई करनी है, ताकि जब हम केक को बेक करें तो केक इसके साथ स्टिक ना हो, बेक होने के बाद इजीली टिन में से बाहर निकल आए। तो फर्स्ट स्टेप में इस तरह से केक टिन को ग्रीस करके फिलहाल साइड पे रख देंगे। अब इसके बाद अगले स्टेप में यहाँ पर हम केक के लिए कुछ नट्स या ड्राई फ्रूट्स को तैयार कर लेंगे या मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ली है 3 टेबलस्पून टूटी फ्रूटी, जो कि इस तरह से छोटे छोटे से पीसेस में कटी हुई है। अगर इस तरह की टूटी फ्रूटी आपके पास नहीं है तो फिर जर्दे में या मीठे चावलों में हम जो अशरफियाँ शामिल करते हैं, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। पहले उनके ऊपर जो शीरा लगा होता है उसको आप किसी भी साफ कपड़े की मदद से अच्छी तरह से साफ कर लें, ताकि वो थोड़ी सी खुश्क हो जाए। फिर उसके बाद इस तरह से छोटे छोटे से पीसेस में काट लें। इसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ग्लेज़ चेरीज़ ली थी, जिनको इस तरह से छोटे-छोटे से पीसेज़ में काट लिया है। ये भी तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून है। आसानी के साथ मिल जाए तो आप ऐड कर दें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे किशमिश। यहाँ पर मेरे पास काली किशमिश थी, जो कि थोड़ी सी बड़े साइज़ की होती है। इसको मैंने 2-2 पीसेज़ में काट लिया है। आपके पास जो भी किशमिश हो आप ऐड कर सकते हैं। वैसे असल रेसिपी में ब्लैक करंट का इस्तेमाल किया जाता है। वो भी किशमिश की तरह होती है, लेकिन साइज़ में बहुत छोटी होती है। इसके बाद 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे इसमें चॉप किए हुए अखरोट और 1 टेबलस्पून चॉप किए हुए बादाम। आपके पास जो भी नट्स हों या आपको जो भी पसंद हो आप वो ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा-सा मैदा। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून मैदा इसमें शामिल किया है। मैदा हमने इसमें सिर्फ इतना ही शामिल करना है जितना मैदा इन फ्रूट्स के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाए। मिक्स करने के बाद अगर बाउल में नीचे एक्स्ट्रा मैदा बच जाए तो फिर आप उसको छान कर निकाल दें। फ्रूट्स केक में जो नीचे बैठ जाते हैं, वैसे तो उसकी जो असल वजह है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी केक बैटर तैयार करते हुए। लेकिन अगर हम इन फ्रूट्स के ऊपर इस तरह से मैदे की कोटिंग कर लें तो इससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है। फ्रूट्स केक में अपनी जगह पर कायम रहते हैं, नीचे नहीं बैठते। इसके बाद यहाँ पर हम लेंगे 2 टेबलस्पून दूध और इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा येलो फूड कलर। बस फूड कलर हमने इसमें सिर्फ इतना ही शामिल करना है जिससे कि केक में एक नेचुरल सा येलो कलर आए। ज़्यादा फूड कलर आपने इसमें ऐड नहीं करना। तो केक बैटर बनाने से पहले ये सब चीज़ें तैयार करके या प्रिपेयर करके एक साइड पे रख दें। उसके बाद अब हम फाइनली केक बैटर तैयार करेंगे। तो केक बैटर तैयार करने के लिए यहाँ पर हम एक बड़े साइज़ का मिक्सिंग बाउल लेंगे और सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 200 ग्राम मक्खन। मक्खन ठंडा लेकिन थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए। ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, जैसे कि मेल्ट होने के करीब करीब होता है। बस इतना सॉफ्ट हो कि इसको हम आसानी के साथ बीटर की मदद से बीट कर सकें, क्योंकि ज़्यादा सख्त मक्खन या ज़्यादा ठंडा मक्खन आसानी के साथ बीट नहीं होगा। अब इसमें हम शामिल करेंगे वनीला एसेंस या वनीला पाउडर। यहाँ पर मेरे पास वनीला पाउडर है तो वो मैंने आधा चाय का चम्मच ऐड किया है। अगर आपके पास वनीला एसेंस है तो फिर वो आप 1 चाय का चम्मच ऐड करें। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप चीनी। यहाँ पर जो मैंने मेजरमेंट के लिए ये कप लिया है, इसका साइज़ 250 ml है। और अगर हम इस 1 कप चीनी को वेट में मेजर करें तो इसका वेट तकरीबन 230 ग्राम है। तो अब हमने चीनी और मक्खन को इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बहुत अच्छी तरह से बीट करना है, कम से कम 4 से 5 मिनट तक। चीनी और मक्खन बहुत अच्छे से कंबाइन होकर स्मूथ हो जाएं। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक तो बैटर बनाने के इस मेथड को आपने कंप्लीट फॉलो करना है, जिस तरह भी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसी तरीके से आपने बैटर तैयार करना है। और सेकंड, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी, मेजरमेंट्स का आपने खास ख्याल रखना है। कोई भी चीज़ अपनी मर्जी से कम या कोई भी चीज़ अपनी मर्जी से ज़्यादा नहीं करनी, स्पेशली मक्खन। मक्खन की अगर ज़रा सी भी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो फ्रूट्स जो हैं वो केक पैन की बेस में बैठ जाएंगे, पूरे केक में एक जैसे नहीं फैलेंगे। यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स की जो भी मेजरमेंट्स हैं, मक्खन उसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। इसलिए मक्खन के साथ साथ आपने बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स की मेजरमेंट्स को भी एग्जैक्ट फॉलो करना है। तो देखें, चीनी और मक्खन बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। साथ ही साथ आप देखें मक्खन जो है वो थोड़ा सा फ्लफी भी हो गया है।
तो अब इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल करेंगे 4 अंडे, लेकिन चारों अंडे आपने इसमें एक साथ ऐड नहीं करने। इस तरह से एक-एक अंडा आपने इसमें शामिल करते जाना है और साथ ही साथ बीटर की स्लो स्पीड से इसको मिक्स करते जाना है। जब पहले से ऐड किया हुआ अंडा अच्छी तरह से मक्खन में मिक्स हो जाएगा, फिर इसमें हम दूसरा अंडा शामिल करेंगे और सेम पहले अंडे की तरह बीटर से इसको भी मक्खन में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद तीसरा अंडा शामिल करेंगे और इसी तरह से मिक्स करेंगे। बस चारों अंडे आपने सेम इसी तरह से ऐड करते जाना है और साथ-साथ उनको मिक्स करते जाना है। तो चारों अंडे मक्खन में अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। आप देखें बैटर भी कितना स्मूथ और फ्लफी सा हो गया है। बस जब मक्खन में अंडे अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे, फिर इसमें हम शामिल करेंगे मैदा। और मैदा हम इसमें शामिल करेंगे 2 कप। और यहाँ पर आप गौर से देख लें, कप में जो मैंने मैदा लिया है वो ऊपर से बिल्कुल लेवल करके लिया है। मैदे को हमने छान कर शामिल करना है। स्ट्रेनर यहाँ पर छोटे साइज़ का है, तो इसलिए पहले मैंने इसमें 1 कप मैदा ऐड किया है। दूसरा कप हम बाद में छान कर शामिल कर देंगे। वैसे भी हमने इसमें मैदा भी थोड़ा-थोड़ा करके मिक्स करना है। साथ ही मैदे में ऐड कर देंगे 2 चाय के चम्मच बेकिंग पाउडर। अब हमने इस सारे मैदे को 2-3 पोर्शंस में डिवाइड करके बैटर में मिक्स करना है। सारा मैदा एक साथ ऐड नहीं करना। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले थोड़ा-सा मैदा इसमें छानकर शामिल करेंगे और फिर बीटर की मदद से पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सेम अंडों की तरह जब पहले से ऐड किया हुआ मैदा इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, तो वापस से उसी स्ट्रेनर को बाउल के ऊपर रखेंगे और इसमें शामिल करेंगे 1 और कप मैदा। टोटल यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमने इसमें 2 कप मैदे के ऐड करने हैं, कप को ऊपर से लेवल करके। कप साइज़ वही 250 ml है और इस 2 कप मैदे को अगर हम वेट में मेजर करें तो इसका वेट तकरीबन 290 ग्राम है। तो दूसरी बार ऐड किया हुआ मैदा जब इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, फिर इसमें हम बाकी बचा हुआ मैदा भी शामिल कर देंगे और सेम इसी तरह से बीटर से इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 कप मैदे को 3 पोर्शंस में डिवाइड करके इसमें मिक्स किया है। तो देखिए बहुत अच्छी तरह से सारा मैदा केक बैटर में मिक्स हो गया है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे वही वाला दूध जिसमें हमने थोड़ा सा फूड कलर मिक्स करके रखा था और इसको भी बैटर में मिक्स कर लेंगे। तो बस फूड कलर मिक्स करने के बाद अब हमें इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत नहीं है। बीटर का काम यहीं तक था, बस अब बीटर को हटा देंगे। देखिए केक बैटर इस तरह से बिल्कुल कंबाइन और स्मूथ होना चाहिए। एक बार इसको रबर स्पैचुला से भी मिक्स कर लेंगे, ताकि अगर कोई भी चीज़ मिक्स होने से रह गई हो तो वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और अब इसमें हम शामिल कर देंगे वो वाले ड्राई फ्रूट्स और नट्स जिनको हमने मैदे से कोट करके रखा था। बस अब अच्छी तरह से इनको हमने बैटर में मिक्स करना है, ताकि सारे फ्रूट्स केक बैटर में इक्वली स्प्रेड हो जाएं। ऐसा ना हो कि कहीं पर बैटर खाली रह जाए, कहीं पर फ्रूट्स ज़्यादा हो जाएं। तो इसलिए हल्के हाथों से लेकिन बहुत ही एहतियात के साथ सारे बैटर में हमने इन फ्रूट्स को इक्वली स्प्रेड करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है। और अब यहाँ पर हमारा केक बैटर बिल्कुल तैयार है। बेक होने के लिए इसको हम डाल देंगे बेकिंग टिन में, जिसको हमने स्टार्ट में मक्खन से ग्रीस किया था। ऊपर से लेवल करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा टैप करेंगे, ताकि बैटर केक टिन में सेट हो जाए। अब आप इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं और पतीले में भी। पतीले में बेक करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन जो है वो तैयार करके रखा हुआ है। इस तरह से एक पैन तैयार करके रख लें। अगर आपने किसी भी चीज़ को पतीले में बेक करना हो, तो हर बार बेकिंग के लिए आप इस पतीले का इस्तेमाल कर सकते हैं। पतीले की बेस में यहाँ पर मैंने नमक की एक लेयर बिछाई हुई है। तकरीबन 1 किलो नमक है। नमक बिछाने की वजह से एक तो पतीला बेकिंग के दौरान सेफ रहता है, नीचे से जलता नहीं है, और सेकंड बेकिंग बहुत अच्छी होती है। तो पहले पतीले को हम कवर करके 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट करेंगे। उसके बाद स्टैंड के ऊपर केक पैन रखेंगे और कवर करके बिल्कुल हल्की आंच पर इसको 25 से 30 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। यहाँ पर अब इस केक पैन का साइज़ क्योंकि पतीले से बड़ा था, तो इसलिए मुझे इसको ओवन में ही बेक करना पड़ा। ओवन में बेक करने के लिए ओवन को आप पहले प्रीहीट कर लें 200 सेल्सियस पर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। फिर उसके बाद 180 सेल्सियस पर इसको बेक करें तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए। इसके अलावा ओवन में से या पतीले में से बेक करने के बाद जब भी आप केक को निकालें, तो चेक करके निकालें केक अच्छी तरह से सेंटर से पक गया हो। तो अब आप लोगों के कमेंट्स आएंगे कि क्या हम इस केक को इलेक्ट्रिक बीटर के या मक्खन के बगैर बना सकते हैं? तो जी आप बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन वो रेसिपी बिल्कुल डिफरेंट है। वो रेसिपी भी ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप मक्खन के या इलेक्ट्रिक बीटर के बगैर इस केक को बनाना चाहते हैं, तो उसकी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा। तो कटिंग करने के बाद अब आप इस केक का जो भी स्लाइस उठाएंगे, सारे स्लाइसेस में ही फ्रूट बिल्कुल एक जैसे फैले हुए होंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख भी रहे हैं। अगर आप इसी तरह का सेम परफेक्ट रिजल्ट चाहते हैं, तो फिर आपने रेसिपी को कंप्लीट फॉलो करना है। केक बैटर बनाने का जो मेथड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्रेडिएंट्स की परफेक्ट मेजरमेंट्स।
तो रेसिपी कैसी लगी या रेसिपी को ट्राई करें तो कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब इसी तरह की बेशुमार रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाज़मी विज़िट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। इसी के साथ साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।